कराची के शहरियों के लिए साल नौ पर सिंध हुकूमत का तोहफा। शहर में आज से डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पहले मरहले में डबल डेकर मलीर से शारह फैसल तक चलेंगी। बसों का किराया 80 से 120 रुपये तक होगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के आगाज़ में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 750 से 60 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,75,229 पॉइंट्स तक पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। सर्दी बढ़ गई। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, सदर, शाराय फैसल, तारिक रोड, लांढी, मलीर में बरसात। खैरपुर, कश्मोर, कोटरी, मीरपुर खास, दादू, कंबर और घोटकी समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। ठंड में इजाफा। मस्तों, कल्लात, पशीन, दलबदीन, चमन और गवादर में बारिश। जियोनी में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। काला, मालम जब्बा और महूजंज में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। चित्राल, वादी नीलम, ग्रेस वैली, अड़ंग केल, ताउबर, सरगन और कैलाश वैली में बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। पाक यूएई ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। अलामी के मुताबिक मुलाकात में IT, तवानाई, खानकनी, मादनियात और दिफ़ाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर यूएई की तारीफ। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। नायब वज़ीर आज़म का पाक सऊदीया दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा। इजलास में पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए अहम ऐलानात। हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन को पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए एक इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। गजा में इंसानी बहरान शिदत इख्तियार कर गया। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक का इसराइल से रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि सर्दी और बारिश से गजा में इंसानी मसाइब में इजाफा हो गया। गजा के 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। गजा में 16 लाख अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और अनरवा को गजा के तमाम इलाकों तक रसाई दी जाएगी। रफ़ा समेत गजा की तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद की तरसील में इजाफा किया जाए। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाज़ा आज ढाका में अदा की जाएगी। 80 साल खालिदा ज़िया जिगर, ज़ियाबतीस और दिल के आर्ज में मुब्तला थी। तशवीशनाक हालत पर वो कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून बनने का एजाज़ हासिल है। वो 2 बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक नमाज़ जनाज़ा में शरीक होंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात का आज से आगाज। साल नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी जश्न की तैयारियां मुकम्मल, दीगर ममालिक भी सालिनों की खुशियां मनाएंगे। उधर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में नए थीम पार्क का इफ्तिताह, शानदार आतिशबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। PIA का लंदन के लिए परवासें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवासें ऑपरेट की जाएंगी। परवासें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैन-अल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवासें रवाना होती हैं। डेनमार्क खतूत की तरसील बंद करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। 400 साल पुरानी पोस्टल सर्विस ने खतूत की डिलीवरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, डिजिटल राबतों के बायस खतूत की तादाद में 90% से ज्यादा कमी आ चुकी। ईमेल और ऑनलाइन सरकारी निज़ाम ने रवायती डाक की जगह ले ली। पोस्टल सर्विस पार्सल और सामान की तरसील जारी रखेगी। रूस का यूक्रेन पर सदर प्यूटन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुतल्लिक रूस के मौक़िफ़ का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील से रुजू किया। फैज़ हमीद के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अपील में सज़ा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सज़ा के फैसले की कॉपी हासिल करने की भी दरख्वास्त दी है। फैज़ हमीद को मिलिट्री कोर्ट से 14 साल की सज़ा हुई थी। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी। बेलारूस में रूस के एटमी सलाहियत वाले मिसाइल नस्ब। बेलारूस ने हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल की तंसीब की वीडियो जारी कर दी। बेलारूसी सदर का कहना है कि ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकते हैं। जौहरी तामीरात जारी रखें तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे तबाह करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इजरायली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा, हमास गैर मुसल्ला न हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जारियत हुई तो हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि तेहरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में अवाम का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उधर तुर्क सदर की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इजरायली फैसले पर तनकीद। तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजरायली इक़दाम गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। इजराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला में मुकीम 10 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि वेनेजुएला की कंपनी और इसके सरबराह ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में ताउन करते हैं। अमेरिका ईरान के अस्करी सनती नेटवर्क तक रसाई रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने यूक्रेन में फौरी कैश निकलवाने की खिदमात मुअत्तल कर दी। फैसले के तहत यूक्रेनी करेंसी बैंक कार्ड्स के जरिए क्रिप्टो वॉलेट्स में जमा भी नहीं हो सकेंगी। यूक्रेनी फौज का मॉस्को में पावर सब स्टेशन पर ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फजाई दिफा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने में नाकाम रहा। मगरबी जर्मनी में चोरों की फिल्मी अंदाज में वारदात। बैंक से 3 करोड़ 50 लाख डॉलर की नकदी और जवाहरात ले उड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक चोर सुरंग बनाकर बैंक वॉल्ट तक पहुंचे। और फीफा के सदर पाकिस्तानी ओलंपिक स्टार अरशद नदीम के कारनामों से वाकिफ निकले। दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान अरशद नदीम और इन्फेंटो की मुलाकात। फीफा सदर ने पाकिस्तानी ओलंपियन से उनकी थ्रो से मुतालिक पूछा। इन्फेंटो ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तस्वीर भी बनवाई।